अब दूसरे चरण के मतदान में भी पहले चरण की तरह गिरावट दर्ज की गई है। शुक्रवार को 13 राज्यों की 88 सीटों पर मतदान हुआ, जिसमें नॉर्थ ईस्ट के 3 राज्यों और पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ में बम्पर वोटिंग हुई है, जबकि यूपी, एमपी और बिहार में कम मतदान हुआ है। अब सवाल है कि वोटिंग के इस पैटर्न से किसको फायदा और किसको नुकसान होता दिख रहा है। अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। सेकेंड फेज में भी घटे वो, किसे लगेगी चोट? कम मतदान, किसका नफा, किसका नुकसान? रैलियों के रेले में जुबानी जंग के बीच लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण की वोटिंग खत्म हुई और जब 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग का आंकड़ा आया तो पहले चरण की तरह दूसरे चरण में भी वोटिंग प्रतिशत घट गया। इस बार 63.50% वोटिंग हुई। त्रिपुरा में सबसे ज्यादा 79.66% वोटिंग हुई, जबकि यूपी में सबसे कम 54% के आसपास मतदान हुआ। शुक्रवार को हुए मतदान प्रतिशत का स्टेट वाइज आंकड़ा देखें। असम में 77.03%, बिहार में 57.44%, छत्तीसगढ़ में 74.28%, जम्मू कश्मीर में 72.32%, कर्नाटक में 68.38%, केरल में 67.52%, मध्य प्रदेश में 58.26%, महाराष्ट्र में 59.63%, मणिपुर में 78.78%, राजस्थान में 64.07%, त्रिपुरा में 79.66% और उत्तर प्रदेश में 54.85% के साथ ही पश्चिम बंगाल में 71.84% मतदान हुआ। हालांकि ये आंकड़ा अंतिम नहीं है, इसमें थोड़ी तब्दीली हो सकती है। कई जगह भीषण गर्मी का मतदान पर असर पड़ा तो कई जगह भीषण गर्मी भी लोगों का जोश ठंडा नहीं कर पाई और उन्होंने दूसरे चरण के मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लेकिन फिर भी 2019 के चुनावों से तुलना करें तो इस बार करीब 5% के करीब कम मतदान हुआ। 2019 में इन सीटों पर 70.05% मतदान हुआ था। यूपी की जिन 8 सीटों पर वोटिंग हुई उनमें अमरोहा में 64.02%, मेरठ में 58.70%, बागपत में 55.93%, गाजियाबाद में 49.65%, गौतम बुद्ध नगर में 53.21%, बुलंदशहर में 55.79%, अलीगढ़ में 56.62% और मथुरा में 49.29% हुई है। इसके साथ ही 11 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में लोकसभा की सभी सीटों पर वोटिंग पूरी हो गई है। जहां वोटिंग पूरी हो गई उन राज्यों में राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तराखंड शामिल हैं। इनके अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप और पुडुचेरी में भी वोटिंग पूरी हो गई है। उधर AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहले और दूसरे चरण में कम मतदान को लेकर चिंता जताते दिखे और मुस्लिम समाज के लोगों से ज्यादा मतदान करने की अपील की। मगर कोशिश हमारी पूरी होनी चाहिए कि हमारा पोलिंग परसेंटेज बढ़े। ये जो 40%, 45% पोलिंग हो रही है, याद रखिए ये इलेक्शन पार्लियामेंट का इलेक्शन है और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने मुखालिफीन हैं, जिनका ताल्लुक संघ परिवार से है, RSS से है, BJP से है, या वो उस तरह की ज़हनियत रखते हैं, वो सब यही कोशिश करेंगे कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कामयाबी को यहां से रोका जाए। दूसरे चरण का मतदान संपन्न होने के बाद पीएम मोदी ने एनडीए को भारी समर्थन मिलने का दावा किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा,
दूसरा चरण भी बहुत अच्छा रहा। देश भर में मतदान करने वालों का आभार। एनडीए को मिल रहा बेजोड़ समर्थन विपक्ष को और अधिक निराश करने जा रहा है। मतदाता एनडीए का सुशासन चाहते हैं। युवा और महिला मतदाता एनडीए को मजबूत समर्थन दे रहे हैं। पीएम मोदी मतदान के बाद उत्साहित हैं, पर दूसरे चरण में कम वोटिंग के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किसके मुद्दे भारी रहे, एनडीए या इंडिया अलायंस के। पीएम मोदी ने दूसरे चरण को लेकर दावा किया कि उनके विरोधी ध्वस्त हो जाएंगे। पहले चरण में जो दल पस्त हो गए थे, अब आज दूसरे चरण में ध्वस्त हो जाएंगे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस की गारंटी पर ठकाठक वोट पड़ रहे हैं। हर महीने 8,500 रुपए बैंक अकाउंट में ठकाठक ठकाठक ठकाठक, साल के 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में ठक। मोदी और राहुल ही नहीं, चुनावी रण में उतरा हर नेता अपने अपने हिसाब से दावे कर रहा है। देश भर में मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए बहुत बड़ा उत्साह है कि पहले चरण से ही इंडिया गठबंधन बढ़त बना चुका है। आप प्रधानमंत्री के भाषण देखते हो, घबराए हुए हैं। शायद कुछ ही दिनों में स्टेज पे आंसू निकल आए। अब सवाल है कि दूसरे चरण से पहले जो मुद्दे हावी रहे उसका वोटिंग पर क्या असर रहा। पहले चरण में जहां विपक्ष सामाजिक गारंटी के साथ चुनावी मैदान में उतरा था, तो बीजेपी ने मोदी की गारंटी के साथ उनका मुकाबला किया। लेकिन दूसरा चरण आते आते मुद्दे बदल गए। पीएम मोदी ने दूसरे चरण के पहले विपक्ष के घोषणा पत्र, संपत्ति सर्वे, घुसपैठिए, मंगलसूत्र और मुस्लिम आरक्षण का मुद्दा जोरदार तरीके से उठाया, जिस पर विपक्ष उनकी सफाई देने में ही लगा रहा। आप मुझे बताइए, बंटवारे से पैदा हुए देशों में जहां हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध धर्म के लोगों पर जुल्म ढाए जाते हैं, जहां उनको धर्मांतरण के लिए मजबूर किया जाता है, जिनके आस्था स्थलों, मंदिरों, गुरुद्वारा, चर्च ध्वस्त कर दिए जाते हैं, जिनकी बहन बेटियों का जबरन शादी करके उनका धर्मांतरण करवा दिया जाता है, आखिर वो कहां जाएंगे? इसमें बहुत बड़ी संख्या में हमारे दलित भाई बहन है। तुष्टीकरण के लिए टीएमसी कांग्रेस इन्हें भी ठुकरा देना चाहती है।